नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे साथी, आप इन दिनों भैया यूपी पुलिस की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे, क्योंकि मेरे प्यारे साथी अब आपके पास में यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 दिन शेष रह गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है भैया ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन में थोड़ी सी मुश्किलें आपको खड़ी होने वाली हैं, जैसे कि OMR सीट भरना। अब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वह सब भैया ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन बच्चों को इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह फिल ही करना होता है, तो भैया वो कीबोर्ड से कर देते हैं। लेकिन भैया आप कितनी भी तैयारी कर लो और भैया कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर आपने OMR में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, चाहे माइनर सी मिस्टेक कर दी, तो आपका भैया पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। वहीं के वहीं आपका भैया जो सिलेक्शन होगा वो रुक जाएगा, आपको वर्दी नहीं मिल पाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको OMR सीट भरनी आनी चाहिए और OMR सीट को स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव से कैसे भरा जाता है, OMR सीट को भैया कैसे फिल किया जाता है और OMR सीट को कब भरना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में खत्म कराने वाला हूं। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने रीपॉइंट क्लासेस को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको हम डेली देते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको OMR सीट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए जानते हैं OMR सीट भैया कैसे भरनी चाहिए। स्टूडेंट्स, OMR सीट को भरने से पहले एक गुड न्यूज और आपको मैं देना चाहूंगा कि जो आपका भैया एडमिट कार्ड है वो 10 तारीख को आपके पास में होगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। स्टूडेंट, जो आपकी परीक्षा है भैया 17 और 18 फरवरी में ही होनी है। कब? 17 और 18 फरवरी में ही होनी है। 2377 केंद्रों पर भैया यूपी में आपकी परीक्षा होनी है और भैया 17 को भी 2 पाली में होनी है और 18 को भी 2 पाली में होनी है, यानी कि टोटल 4 पालियों में आपकी यूपी पुलिस की एग्जाम होना है। एक दिन में भैया एक पाली में कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे? तो भैया 12,04,360 अभ्यर्थी एक पाली में भैया एग्जाम दे रहे होंगे 17 तारीख को। 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट में भी भैया 12,04,360, 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट में भी भैया 12,04,360, 18 तारीख की फोर्थ शिफ्ट में भी भैया 12,04,360। ऐसे करके भैया टोटल जो एग्जाम देने जाएंगे अभ्यर्थी वो 48,17,441 हैं। ठीक है, और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा मेरे प्यारे साथी 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आपके पास में होने वाला है। चलिए स्टूडेंट, जो आपका मेन पॉइंट है वो है भैया OMR सीट आपको कैसे भरनी है। मेरे प्यारे साथी, एक एक पॉइंट को जैसे जैसे मैं बताऊं ऐसे ऐसे ही आपको ध्यान से सुनना है और परीक्षा में मेरे प्यारे साथी ऐसे ऐसे ही आपको OMR सीट फिल करनी है। एक छोटी सी माइनर मिस्टेक से ही आपका जीवन भैया डिगमिगा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, OMR सीट भरने में कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। स्टूडेंट, जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है अभी पूरा क्लियर करूंगा, ये सब कुछ OMR सीट से ही रिलेटेड है भैया। मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने? मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, ये आपको 15 मिनट में करने होंगे। कितने? 15 मिनट में। मैं आपको टारगेट बता रहा हूं। ठीक है, 15 मिनट में मैथ के क्वेश्चंस कर देने हैं आपको। 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी तो प्रैक्टिस में लेकर आओ। ठीक है, रीजनिंग के भैया 55 से 57 क्वेश्चन आने हैं। आपको कम से कम 40 मिनट रीजनिंग को देना है। कितना? टारगेट बता रहा हूं अभी से मैं। ये जो है मैं जो टाइम बता रहा हूँ इसे भैया अपने प्रैक्टिस में लेकर आइए, मॉक टेस्ट लगाइए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें इस टाइम की वैल्यू को जरूर भैया अपना गेन कीजिए। ठीक है, हिंदी में आपको भैया 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने? 37। और GS में आपसे 38 क्वेश्चन। जो हिंदी GS है भैया इसको आपको
25 मिनट में करना होगा। कितना? 25 मिनट में। तो ये स्टूडेंट्स 80 मिनट में पूरा का पूरा आप पेपर कवर कर लोगे, ठीक है। और इसमें आपको कितना टारगेट रखना है क्वेश्चंस का, तो भैया मैं आपके लिए बता दूं, कम से कम 115 क्वेश्चंस का भैया टारगेट रखना है, यानी कि 80 मिनट में आपको 115 क्वेश्चन राइट कर लेने हैं। अब आपके पास में 40 मिनट बचेगा, ठीक है। कितना भैया? 300 मार्क का टोटल क्वेश्चन है, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन भैया 2 नंबर का है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो 2 नंबर आपके हो गए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भैया 1/4 की है। एग्जाम टाइम जो है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट आपके पास में होंगी एग्जाम देने में। कितनी? 120 मिनट। स्टूडेंट्स 120 मिनट में से 80 मिनट तो भैया आपने 115 क्वेश्चन करने में लगा दिया। OMR सीट कब फिल करनी है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताऊं, OMR सीट आपको भैया साथ के साथ फिल नहीं करनी है। कैसे साथ के साथ आपको OMR सीट फिल नहीं करनी है? पहले आप एक बार अपने एग्जाम पर, पूरे एग्जाम पेपर पर घूम जाइए और 80 मिनट में कम से कम टारगेट बनाइए कि 115 क्वेश्चन मुझे सही करना है। तो स्टूडेंट्स आप सेफ स्कोर तक आसानी से मेरे प्यारे साथी पहुंच जाएंगे। अब आपके पास में बचा 40 मिनट। कितना? 40 मिनट अभी आपके पास में पूरा बचा हुआ है। 40 मिनट में से स्टूडेंट्स कम से कम 20 मिनट में ही आपको OMR सीट फिल करनी होगी। कैसे? OMR सीट का जो टाइम है आपको मैं बता दूं, बस 20 मिनट ही देना है, ठीक है। गोले ही तो करने हैं आपको, तो 20 मिनट में आप 115 गोले आराम से कर सकते हैं मेरे प्यारे साथी। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। चलिए अब बात आती है OMR सीट आपको कैसे फिल करनी है। मेरे प्यारे साथी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ऐसी कुछ इस प्रकार की OMR सीट आपके पास में होगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार की आपको एक OMR सीट मिलेगी। और मेरे प्यारे साथी एक आपको बुकलेट मिलने जानी है जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और इसमें 150 भैया गोले दे रखे होंगे। 150 गोलों पर आपको टिक करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको, जब आप परीक्षा में बैठ जाएंगे और आपका परीक्षा से 15 मिनट टाइम आपको और मिलता है, जो कि OMR सीट को भरने के लिए ही मिलता है, ठीक है। आपको इस प्रकार की OMR सीट मिल सकती है या फिर भैया इस प्रकार की भी आपको OMR सीट मिल सकती है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं दोनों को भरना सिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, ऊपर आपको नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम डालना है, मैं थोड़ा सा इस पेन को भैया पतला कर लेता हूँ। यहाँ आपको नाम डालना है, जैसे कि मेरा नाम दिलीप है, ठीक है। तो ये कॉलम दे रखे हैं, यहाँ पर D और ILEE, ठीक है, P। एक एक कॉलम में एक एक आपका जो नाम का लेटर है वो आना चाहिए, ठीक है। मेरा नाम जो है वो पूरा दिलीप राज है, ठीक है। तो दिलीप RAJ एक एक कॉलम में आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे जो है A B, पूरा ये जो कॉलम है, ये पूरा जो कॉलम है A का है, ठीक है। किसका है? A का है। इससे नीचे B का है, इससे नीचे C का है, इससे नीचे D, ऐसे कर कर भैया पूरे के पूरे ABCD के 26 अल्फाबेट आपको नीचे कॉलम में दे रखे हैं। A का पूरा, B का पूरा, C का पूरा, D का पूरा, E का पूरा, ठीक है। ऐसे जैसे कि आपने ऊपर अपना नाम लिख दिया दिलीप, ठीक है, दिलीप राज। अब आपको सबसे पहले देखना है D कहाँ है। इसमें पहली लाइन में देखिए D कहाँ है, तो ABCD, ठीक है। चौथी लाइन में आपको D मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको भैया गोला कर देना है, ठीक है। फिर नीचे में दूसरी लाइन में देखिए मेरा नाम DI है, ठीक है। तो दूसरी लाइन में भैया आपको I देखना है, तो I देखोगे तो आपको यहाँ पर I मिल जाएगा। यहाँ पर आपको I पर गोला कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको DE, तीसरी लाइन में E, ठीक है, चौथी लाइन में E, इस प्रकार से आपको ये गोला फिल करना है और पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। समझ में आया? अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझसे भैया आप कमेंट कर दोबारा पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी कर दी
तो पूरा का पूरा जितनी तैयारी की है ना आपने, सबका सब उस पर पानी फिर जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं रोल नंबर में मिस्टेक कराते हैं भैया, वो आपकी OMR सीट चेक नहीं हो पाती है। पहली बता रहा हूँ, चेक नहीं हो पाएगी, आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी है। आप भैया अपने, ठीक है, जो भी आपका सिटी हो वहाँ से आप ऐसी OMR सीट ले आएँ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको रोल नंबर कैसे भरना है, जैसे कि यहाँ पर 6, ठीक है, 6 कॉलम दे रखे हैं रोल नंबर के लिए। आपका सपोज देना आपका रोल नंबर है 16, 32, 64, ठीक है, इस प्रकार से आपका रोल नंबर है। तो आपको 16 यहाँ पर ऊपर कॉलम में 16, 32 और 64, ठीक है, ऐसे भर देना है, ठीक है। अब देखिए एक पहले ऊपर ही मिल जाएगा इसमें एक, दूसरी लाइन में भैया क्या है 6, 6 देखिए, फिर ऐसे आपको कॉलम करना है। तीसरी लाइन में भैया क्या है 3 है, तो 3 पर कॉलम करना है। दूसरी लाइन में 2 पर कॉलम करना है। तीसरी लाइन में फिर 6 पर कॉलम करना है, ठीक है। थोड़ा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ये तो भाई कंप्यूटर है, इसमें पेन फिसल रहा है, ठीक है। आपको जो इसमें भरना है अपनी भैया, इसमें OMR सीट में एक एक गोले पर ही पॉइंट करना है, एक एक गोले पर ही गोला करना है, ठीक है। बिल्कुल डार्क कर देना है आपको, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर आपसे डेट पूछी जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर पूछा जा सकता है, कहाँ पर एग्जाम आपका सेंटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आती है मेरे साथी आपको क्वेश्चन भरने की, जो इसमें गोला लगाने हैं, अपने क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं। देखो कैसे आपको देने हैं, जैसे पहले का भैया ए सही है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ए पर ही गोला करना है। गोला कैसे करोगे, पहले उसकी बाउंड्री को गोल कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं भैया A, B, C और D, ठीक है। ये रहा, गोला करना है इस पर B, C, D, इस प्रकार से आपको दिए हुए होंगे। तो और A सही है, ठीक है, तो ये पर पहले आप, मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ब्लैक से करना है आपको, ब्लैक वॉल पॉन लेकर जानी है। कौन सी, ब्लैक वॉल पॉन लेकर आपको जानी है। तो सबसे पहले आप इसकी बाउंड्री पे गोला कर दीजिए। अगर आपने बाउंड्री पे गोला सही से कर दिया तो बिल्कुल बाहर निकलने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा। अब इसे आप पूरा का पूरा इसे काला कर दीजिए, ठीक है, इसे पूरा का पूरा भैया काला कर दीजिए। इस प्रकार से आपको गोला भरना है। बिल्कुल भी भैया आपका जो गोला आप भरें वो नीचे या फिर दाएं या बाएं नहीं निकलना चाहिए। अगर थोड़ा सा भाई मेरे प्यारे साथी ऐसे हो गया तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल आपका आंसर गलत माना जाएगा। कैसे भैया, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी आपको OMR सीट मिल सकती है। रोल नंबर आपको भराया जा सकता है, ठीक है। रोल नंबर में आपका कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8, ठीक है। इस प्रकार से आपका रोल नंबर हो सकता है। तो आपको पहले A पर 1 पर गोला कर देना है, ठीक है, फिर 2 पर करना है आपको, ठीक है, 2 ये रहा, फिर 3 पर करना है भैया अगली लाइन में, ठीक है। जैसे जैसे आपका ऊपर रोल नंबर जो लिखा हुआ हो, आपका जो भी रोल नंबर हो, इस प्रकार से आपको गोले भरने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर OMR में दिखाऊं तो इस प्रकार से आपको गोला भरना है। बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे, बिल्कुल भी बाहर निकलना नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पर नहीं हो पा रहा है भाई, बिल्कुल भी आपको मैं आपके लिए फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज देन मेरे प्यारे साथी, आपसे इस प्रकार से आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का A, ठीक है, B, C और D इस प्रकार से दिया हुआ होगा। ऐसे गोले होंगे आपको, ठीक है, यही काले करने हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। कैसे भरना है, पहले इसकी बाउंड्री पे गोल गोल कर दीजिए, फिर इसके अंदर, ठीक है, भर दीजिए जल्दी से।
ये तो बड़ा हो गया है, बहुत छोटे छोटे आपको ऐसे भैया कॉलम से मिलेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल काला कर देना है, बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको OMR सीट फिल करनी है। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, तो मेरे से आप कमेंट कर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में रिप्लाई अवश्य मिलेगा। और कमेंट जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं, हम उनका भैया चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए, पर उनका भैया जो जवाब होता है, उनकी जो प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन अवश्य देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए भैया ये एक सेशन बनाकर कि OMR सीट कैसे भरते हैं। तो भैया मैंने आपको बता दिया है, OMR सीट में बिल्कुल भी गलती ना करें। ठीक है स्टूडेंट, देखो जी जान लगाकर आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दिन और रात आप एक कर रहे हैं यूपी पुलिस की तैयारी में, और भैया वहाँ पर सेंटर पर जाकर OMR में एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो वो सारी की सारी मेहनत पर वहीं पानी फिर जाएगा। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, थोड़ी भी गलती ना करें और थोड़ा भी हड़बड़ाएं ना। ठीक है, 10 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपकी सिटी कहाँ पर है, किस सिटी में आपका एग्जाम होगा। तो मेरे प्यारे साथी, किसी भी प्रकार की OMR सीट में गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें, बड़े अच्छे सावधान होकर एग्जाम दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।